बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पिछले 10 दिनों से आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और हम आज आटे की कीमतों की बात करें जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है वो 10 किलो आटे के थैले की कीमत जो है वो 905 रुपये, जबकि 20 किलो आटे की थैले की कीमत जो है वो 1810 रुपये रख दी गई है। 1810 रुपये तो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर की गई है। जो बड़े बड़े मिल्स मालिकान बैठे हैं वो 2400 रुपये तक जो हैं वो 20 किलो आटे की कीमत लगाए बैठे हैं। अब ये आटे की कीमतें किसने कंट्रोल करनी है? सैलाब के बाद इतनी परेशानियों का सामना है, अब ये कीमतें किसने कंट्रोल करनी है या फिर आगे किसने चेक एंड बैलेंस करना है? और ये वजह ही क्यों पैदा हुई, आटे की कीमत में इजाफा ही क्यों हुआ, ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। आप हमारे साथ रहें। ये गरीबों को कमाने भी नहीं दे रहे, तो सहूलतें कहाँ से मिलेंगी हमको? कुछ अल्लाह की मार से हम मर रहे हैं और कुछ हुकूमत की मार से मर रहे हैं। हुकूमत ने तो एक मतलब बाँ करवा दी है सारी, जो टैक्सेस लगाए हैं एक्स्ट्रा, हर तरह महंगाई है। 2 लाख आदमी है जो इस मुल्क को चला रहा है, जिधर मर्जी लगा। कभी आटा महंगा, कभी चीनी महंगी। ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। गुर्बत नहीं खत्म हो रही, गरीब आदमी खत्म हो रहा है। 175 उन्होंने लिखे लगाई हुई है। इसलिए नहीं देते ना 200 की भी कि कहीं कोई किसी इदारे से बंदा ना आया वो पकड़ ना हो जाए। अरे हमारे कौन से इदारे भी यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। शॉपिंग के लिए आई हैं? जी शॉपिंग के लिए आई हो हूँ। गई है शॉपिंग? हो गई है, बेटी की शादी रखी है ना, उसके लिए आई हूँ इधर। क्या क्या खरीद लिया आपने? कुछ महंगी है चीज़ें, कुछ सस्ती है, लेकिन शादी तो करनी है। हाँ जी, महंगी हो सस्ती हो गुजारा करना पड़ता है, फिर क्या करें। बिल्कुल। हाँ। तो आपकी बेटी की शादी है, मतलब ये कि सारे मेहमान भी रुकने आएंगे, मेहमान भी रुकने आएंगे। क्या बहुत खिलाएंगी उनको? आटे की कीमत तो इतनी महंगी हो गई है, बाजार से ही लेके आऊंगी, यही है। रोटी की कीमत महंगी रोटियों की लेनी पड़ेगी। हाँ। मजबूरी है, फिर क्या करें हम। हाँ। खिलाना तो है उनको, आए गए मेहमानों को, लेकिन अल्लाह करे सस्ता हो जाए। हमारी तो दुआ है अल्लाह करे सस्ता हो जाए। 2400 रुपये किलो कीमत हो गई, 2400 रुपये हो गई है 20 किलो आटे की थैले की। बहुत महंगा हो गया है। इंशाल्लाह सस्ता हो जाएगा। हमारी शादी दुआ तक हो है। ही जाए। शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, शादी हाँ तक सस्ता भी हो जाए। हाँ इंशाल्लाह शादी तक सस्ता भी हो जाए। हमारी दुआ है सब गरीबों की अल्लाह ताला मदद फरमाए। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि अभी सैलाब की सूरत हाल थी, सैलाब का सामना करना पड़ा हमें। आपको नहीं लगता कि इन्हें चाहिए था कि कीमतें कम कर देते महंगी करने के बजाय? नहीं कम करनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत मजबूर लोग हो गए। जो सैलाब जो दुकान है वो बेचारे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लेके खाएंगे? घर बाहर नहीं रहे उन लोग। घर बाहर नहीं रहे, बेरोजगार हो गए, कोई चीज़ नहीं है उनके पास, कैसे वो खाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। हाँ। बहुत शुक्रिया आंटी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक है? हाँ जी, काम अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है? काम मैडम बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा होता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। आप ये हाथ पे रख के बेच रहे हाँ हैं, जी। तो फोर्स अभी कोई आ गई तो वो तो आपको पकड़ के ले जाएगी। हाँ जी, वो पाते ने जी पैरा बहुत सारे, तो वो फिर अगे जेले रह थाने रह के आए हैं एक रात एक दिन। हाँ जी, क्यों? तो ही रोड ब्लॉक करते हो, ते हुण जो आते ने अं वेख के दौड़ ला जाने ते आ साढ़े बैग ने असी आ बेचने होंगे। कितने का दे रहे हैं आप ये मैडम 200 रुपए का दे रहे हैं। 200 रुपये का दे रहे हैं। हाँ जी। तो इससे पहले आप कोई स्टॉल वगैरह लगाते थे, कोई रेडी वगैरह? नहीं मैडम, आप ऐसे ही बेचते? ऐसे ही मैं फेरे लगाता अब हूँ। जो पकड़ धक्कड़ कर रहे हैं आप, इस पे क्या कहेंगे कि भाई हम तो अब हाथ में पकड़ के बेच रहे हैं, ऐसी रोज़ी कमा रहे हैं, तो ये हथकड़ी लगा के ले जाना ये गलत काम है? वो नहीं मान रहे मैडम जी, वो गल करने का मौका भी नहीं देंगे। जब आप कह रहे हैं कि आप थाने चले गए थे, तो कोई आप जुर्माना वगैरह दे के आए हैं? नहीं, जुर्माना तो उन्होंने नहीं लिया था, एक रात एक दिन रखा था, फिर हमको छोड़ दिया था। छोड़ दिया था ये कह के कि आप दोबारा ऐसे काम नहीं करें? आप इधर आए तो हम आपको बड़ी जेल में डालेंगे, नहीं तो आप साइड पे जाओ, किसी और दो जगह पे जाओ। अच्छा, नहीं किस जगह पर बेच सकते हैं ऐसे ही? ये मैडम हम फुटपाथ पे खलोते हैं, अभी भी आपने देखा हम किधर खड़े हैं, साइड पे ही है। तो ये जुल्म अभी नहीं ये हो रहा? बाजार में तो ये तो जी सरकार की मर्जी है ना हम पे। ये बोलते थे गरीबों को अच्छाई देंगे, सहूलतें देंगे, ये गरीबों को कमाने भी नहीं दे रहे।
तो सहूलतें कहाँ से मिलेंगी हमको? ये 10 दिनों में आटे की कीमतों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, आटा बढ़ता ही जा रहा है। आप बताएं आपको फ़ी किलो आटा कितने का मिल रहा है या मिल भी रहा है या नहीं? 2300 का। 2300 का? हाँ जी। कितने किलो? 20 किलो। 20 किलो 2300 का। 2300 का। कई कई जगह ऐसी जहाँ 2500 का भी मिल रहा है आटा, 2,500 हज़ार का 20 किलो। जो साढ़े लागे जनरल स्टोर करियाना स्टोर है वो बहुत अच्छा बंदा है, वो ना सानू फिर भी रैद करके दे देंदा वे, 2300 का दे रहा वे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम क्या सलाम। हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। 10 दिनों में आटे की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आटे का मतलब फ़ी किलो थैला जो है वो 2300 से 2400 या 2500 तक में मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि पहले कुछ अल्लाह के अज़ाब से हम मर रहे हैं। हमारे इलाके में सलाब ज़िला बावल नगर से मेरा ताल्लुक़ है और हमारे इलाके सारा डूब गया। सारा डूब गया। आप यकीन माने फसलें क्या, इतनी फसलें तबाह हो गई है, खाने के लिए आटा नहीं है घर में, और अभी महंगाई इतनी हो गई, आटा महंगा हो गया है। तो आप बताएं, कुछ अल्लाह की मार से हम मर रहे हैं और कुछ हुकूमत की मार से मर रहे हैं। ठीक है, हम कहाँ से खाएंगे? अभी तो इनका ये चाहिए ना कि आटा मज़ीद सस्ता करे। आटे के अलावा जितनी चीज़ें हैं ना खाने पीने की, ख़ास तौर से वो सब सस्ती करनी चाहिए, और ये मज़ीद बढ़ा रहे हैं। हमने देखा था कि किसान भी कुछ हमें खुश नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अच्छा रेट उसको भी नहीं दिया गंदम का। मैं बताता हूँ आपको, मेरी तकरीबन 2 एकड़ ज़मीन है गांव में, और जो सारी डूब गई है। ठीक है, और कौन सी इतना फसल लगी? इस बार मूंजी की फसल लगे, चावल की। हाँ जी, चावल की। तबाह हो गया है। मतलब आने वाले वक्त में हमें चावल भी महंगे मिलेंगे। आपको इतने महंगे मिलेंगे कि आपकी सोच। अभी ये आटा इतना महंगा कर रहे हैं, इनको चाहिए कि हमारे घरों में जाकर देखें कितनी महंगाई है। खाने का यकीन माने कुछ भी नहीं है। और ये लाहौर किसी का रिक्शा आकर चला रहा हूँ सिर्फ महंगाई की वजह। और अभी यहाँ इतनी महंगाई हो गई है, सारा दिन ये दिहाड़ी पे रिक्शा लिया है, मालिक को दिहाड़ी देंगे नहीं देते दिहाड़ी। जी, इसकी 700 रुपये दिहाड़ी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं 700 मालिक को दूंगा, इसकी गैस निकालूंगा, पेट्रोल निकालूंगा, और शाम को आटे के लिए जितना आटा महंगा हो गया है, तो मैं शाम को क्या लेगा? गैस पे पेट्रोल? ये पेट्रोल पे है। पेट्रोल पे करवा लिए कन्वर्ट, पहले गैस पे? जी नहीं, ये पहले से शुरू से पेट्रोल पे है जी। कुछ कहना चाहते हैं, कोई मुतालबा गवर्नमेंट? मुतालबा तो क्या हम कर सकते हैं, हम तो सिर्फ अर्ज़ी कर सकते हैं हुकूमत से कि प्लीज़ हमारे साथ कुछ तो इंसाफ करे, हम पे कुछ तो रहम खाएं कि हमको थोड़ा सा रिलीफ दे दें। आटा जो था जहाँ पे था वहीं पे रहने दें, और चीनी वगैरह वो आप देख लें 200 रुपये किलो मिल रही है। ठीक है, 175 खाली इन्होंने 175 खाली लिख के लगाया हुआ, सबने दे कोई नहीं रहा। ये कोई नहीं रहा, 200 ही दे रहे हैं। ठीक है, और मैं तो यह कहूँगा, मिन्नत के साथ कहूँगा, हाथ जोड़ कर कहूँगा हुकूमत से कि हमारे साथ कुछ इंसाफ करें, इतना हमारे ऊपर पहाड़ जुल्म ना डाएं। शुक्रिया, अल्लाह। बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल? ठीक शुक्र है। काम की सुनाए, कैसे चल रहा है? बस काम बिल्कुल स्लो है, कुछ नहीं। क्यों स्लो क्यों चल रहा अब आया ना, बिल्कुल यकीन करो कुछ नहीं है, ऐसे नहीं वेले बैठे हैं जैसी कोई नहीं काम करेगा। बिल्कुल है? फिर से आपने अपना सामान बाहर रख लिया है, अभी कॉर्पोरेशन वाले आ जाएंगे सामान। 2 बारी हमारा सामान खड़े वापस नहीं देता। 30 क्या क्या लेके गए? पतीला ले गए, कूलर ले गए, एक ऐसा सैट ले गए, नहीं देता वापस। आप गए भी नहीं लेने? ਗਏ ਸੇ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਐਮਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ 3 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਉੱਥੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ नहीं गया। अंकल हमने देखे जब से सैलाब आया, ये ऐसी सैलाबी सिचुएशन बनी है, 10 दिन से आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आप बताएं क्या कीमतें मिल रही हैं आपके इलाके से आटे की? दूना रेट हो गया, दूना आके 600 का तोड़ा सी 1050 का हो गया। ਜਿਹੜਾ 20 किलो का आटा 2300 रुपये मिल रहा है। देते को नहीं, कहते है ही नहीं हमारे पास, आटा नहीं है। आटा भी नहीं है, पहले तो चीनी नहीं मिल रही। बिल्कुल चीनी नहीं मिलती, हूँ आटा नहीं पूछो तो आटा भी कोई नहीं कितने पे। हमने देखा सैलाब आया है, काफ़ी फसलें तबाह हो गई हैं। ख़ास तौर पे लोगों ने कहा कि हमारी मुंजी की फसल लगी हुई थी, भाई चावल जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब जब चावल की ज़रूरत पड़ेगी, जब अगली फसल तैयार ही नहीं हुई है, तो अब मज़ीद अब चावल भी गायब हो जाएंगे या वो भी महंगे हो गए आ भाजी, होने कितने हो गए आ। 400 रुपये किलो चावल मिलते पे है, जेडे 280 रुपये किलो मिलते सी। हाँ है ही नहीं बस चावल, 400 रुपये किलो करते हैं, जेडे महल्ले जो लैके जाने 280 रुपये, उसका 400 रुपये रेट हो गया। तो एक तरफ तो मतलब ये दावे कर रही है गवर्नमेंट कि हम सैलाब मुतासरीन की इमदाद कर रहे हैं, लेकिन लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं साथ साथ। हम तो नहीं, हम तो देख रहे हैं कहीं हमें रिलीफ नज़र नहीं आ रहा और कहीं भी मदद नज़र नहीं आ रही है, उल्टा चीज़ें महंगी कर रहे हैं। बिल्कुल हर चीज़ महंगी हो गई। गल है इतने कोई बाल्टन जाता या कोई समान लाया ना मेरे पे, है भी नहीं लगन देंगे।
है भी बताएं क्या रवैया होता है जब आप चीज़ें उठाने आते हैं या आपको कहने आते हैं कि सामान अंदर नहीं नहीं कहते ही नहीं कि चुक के ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ बस कहना गुना कोई नहीं किसी खराब हो चीज़ें चाहे नहीं है बस सुटना वाला ही बाद च देंदे ही है बाद च लैन जो कहते है ही नहीं समान तुम्हारा इतने है ही नहीं समान आगे ये कहते तो इतने है ही कोई नहीं समान कहाँ जाता है वो सारा सामान टाउन हॉल ले जाता है। पता नहीं इतों कहते टाउन हाल चल गया टाउन हाल जाने कहना साढ़े को इतने है ही नहीं गा वो कहते बकरम मंडी चल गया सानू दसदे ही कोई नहीं यकीन कर 2 बारी समान खड़े हैं दोवें बारी नहीं दे रहा समान कहते है ही नहीं बारी ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, काम की सुनाएं कैसे चल रहा अल्लाह का शुक्र है, मालिक के सनात है। है? काम ठीक चल रहा है आपका? काम कुछ तो वैसे हमें बाजार में नजर नहीं आ रहा। काम वो कारोबार ही नहीं है बस। क्या वजह है? महंगाई है, आवाम परेशान है। आपके इलाके से, आप इसी इलाके से हैं? इसी इलाके का ठीक है। 20 किलो आटे का थैला कितने का मिल रहा है? ये 15-20 दिन हो गए लिया नहीं, वैसे मैं 10 किलो का ले 15-20 दिनों में ही महंगा हुआ है जब आपने लिया नहीं है। अब आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसका रेट का नहीं पता। जी आपको नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आंटी आप? आप बताएं 20 किलो आटे का थैला कितने का मिल रहा है अब आपको, क्योंकि बढ़ाते जा रहे हैं 10 दिन में कई बार कीमतें बढ़ा दी। मैडम ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो 2300 तक चले गई। मुझे नहीं ये पता, मैं तो नहीं क्या करती हैं आप? मैं रहती कहाँ है? बड़की काम बच्चों की सुनाएं, कैसे हालात गुजर रहे हैं, कैसे पाल रही हैं, घर कैसे चल रहा है? मेरे तो अपने बच्चे नहीं हैं, मेरे सतीले बच्चे हैं, उनका अपना कारोबार है। हाँ जी, मैं बेवा हूँ, तो आप मेहरबानी करके अगर मेरे पैसे सही है जी, ठीक है। सुन लिया होगा आपने कि मैंने बोला जैसे कि 2300 रुपये का किलो 20 किलो का आटे का थैला मिल रहा है। पहले कितने का मिल रहा है? पहले लेके आया था 870 रुपये का। अच्छा, वो तो 10 किलो का लाए हाँ, 10 किलो का। जो 10 किलो वाला 870 का मिल रहा था वो 1050 या 1100 तक ऐसे ही वही 300-400 रुपया रेट बढ़ गया। बढ़ गया। गरीब अवाम कहाँ से खाए? हाँ, मतलब जब से सैलाब की सूरत हाल आई, हमें सैलाब का सामना करना पड़ा, लोगों को, शहरियों को उनके लिए आसानी पैदा करे, आसानियाँ करे और हम लोगों के लिए भी करे। हम उनके साथ हैं, हम उनके लिए दुआ गो है। बिल्कुल। अल्लाह उनके लिए मुश्किल आसान करे, क्योंकि हम तो फिर इधर खुश हैं, इधर वो मसला नहीं है जिनके घर बार तबाह हो गया, हर चीज़ तबाह हो गई। अच्छा, आपने सुना होगा कि जहाँ जहाँ फसल लगी थी, अब की बार मुंजी की, चावल लगाए गए थे, वो सारी तबाह हो गई है। अब हमने देखा कि चीनी भी हमें महंगी मिली, बाज़ारों से गायब हो गई। फिर इसके बाद जब आटे की कीमतें बढ़ी, उसके बाद आटा भी बाज़ारों से गायब हो गया। अब चावल की ये सिचुएशन आ गई कि आगे चावल भी जो हैं वो नहीं मिलेंगे, तो बाज़ार से गायब हो जाएंगे और कीमतें आगे तक पहुंच हालांकि ये चीज़ें महंगी नहीं होनी चाहिए, ये पाकिस्तान की अपनी पैदावार है, ये अवाम को सस्ती मिलनी चाहिए। ये तो अवाम को सस्ती मिलनी, ये अगर बाहर से आए ना तो फिर समझ में आता है कि ये महंगी चीज़ हो रही है, पीछे से टैक्स लग रहे हैं, ये मसला है। लेकिन तो ये तो अपनी पैदावार है, गरीब अवाम कहाँ जाए? गवर्नमेंट से कहते हैं आप, एक तो सैलाब का सूरत हाल का सामना, दूसरा महंगाई के बम गिरा रहे हैं बार बार। बस अल्लाह ही है इस मुल्क का, ये अल्लाह ही निज़ाम चला रहा और कोई नहीं। काम चला रहा है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें हुक्मरानों की, उनके बस की बात नहीं है। सही है, महंगाई कंट्रोल करना। हाँ, चलें जी, सही है, ठीक है। लोगों के मुताबिक यही कि महंगाई कंट्रोल करना अब हुक्मरानों के बस की बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है, ठीक है। क्या काम करते हैं अंकल आप? बस ऐसे घर में रहता हूँ, घर में ही रहते हैं, कोई काम शाम नहीं करते? काम नहीं। कैसे चल रहा है घर, क्या हालात चल रहे हैं, महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। जी अंकल, आज हम बात करें वो आटे की कीमतों पे करें। आटे की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? ये कहेंगे अपनी गंदम में तो बेच दी है, बाहर से मंगवा के बेच रहे हैं। अच्छा, आपकी बार गंदम का रेट भी अच्छा नहीं मिला हमारे किसानों को। किसान भी आपने देखा हो कि परेशान ही दिखाई दे रहे थे। भूखे हैं किसान बेचारे, उनका खर्चा भी पूरा नहीं हुआ। पहले अंकल चीनी की कीमतें जो हैं वो पहुंच से बाहर हो गई। चीनी हाँ, वही चीनी 173 बेच रहे हैं, वही 190 बेच रहे हैं, वही चीनी है, ब्लैक हुई चीनी दुकानों पे। कितने का आपने लास्ट टाइम आटा खरीदा था? 20 किलो का थैला आपको कितने का मिला था? हम चक्की से लाते हैं 100 रुपये किलो, वो 120 मांग रहा है, अब और भी बढ़ाएगा, जब जाएंगे तो और भी बढ़ाएगा। तो कोई हालात हैं इस मुल्क के, कोई बेहतरी की तरफ आपको नज़र आते हैं? कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है। ये सब सही है जी। की तरफ लगे हुए हैं। अच्छा, सीटें बचाने लगे। हाँ, बस यही बात है। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक, शुक्र है अल्लाह का। कोई जॉब करती हैं आप? हाँ, मेरा पार्लर है। अच्छा, सैलून है आपका। कैसे चल रहे हैं हालात काम की? सुनाएं, कस्टमर्स वगैरह आते हैं? इतना स्लो है ना काम, मैं आपको बता नहीं सकती।
महंगाई भी इतनी है, बिल भी इतने आ रहे हैं। 25 यूनिट का 3,500 बिल आ रहा है। सिर्फ एक मैं पंखा और एक सेवर चलाया होता है। कस्टमर आए तो फिर मैं ऑन करती हूँ, वैसे मैं अदरवाइज नहीं करती। एसी नहीं लगवाया? नहीं, एसी नहीं लगा हुआ। इतनी महंगाई है, बंदा नहीं, काम अच्छा है ही नहीं, बंदा क्या करे। आटे की कीमतें बढ़ गई हैं। आटे की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला जो है वो तकरीबन 2300 रुपये में जा पहुँचा। हाँ जी, बस सैलाब की वजह से ऐसे हुआ है ना। वो तो ऐसे होना चाहिए, अगर सैलाब आए तो आप चीज़ों में इजाफा कर दो। तो जाहिर है फिर जो किसान है उनकी मजबूरी है। पहले हम 100 में लेते थे, अब 130 पे ले रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं गवर्नमेंट और किसान दोनों इसमें कसूरवार हैं? नहीं, कसूरवार कोई भी नहीं है। सैलाब के साथ और जलजिला और आग के आगे तो हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। मैं तो नहीं चाहती कोई भी के कसूर होगा किसी का। चीज़ें महंगी हो रही हैं तो होती जाएं। नहीं, होती जाए, सैलाब की वजह से होती है। हुकूमत का क्या है इसमें? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम नून लीग के हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है मैम, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। आप बताएं काम कैसे चल रहा है? काम शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इन शकर तुम ला ज़ीदन्नकुम, जितना शुक्र अदा करोगे उतना और दूंगा। बाकी हुकूमत ने तो एक मतबा बाँ करवा दी है सारी, जो टैक्सेस लगाए हैं एक्स्ट्रा, हर तरफ महंगाई है। बाकी अल्लाह ने बचाना है अब, और बाकी तो हुकूमत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ रही। ठीक है, आज हम कर रहे हैं बात आटे की कीमतों पे। एक तो गंदम भी महंगी हो गई और दूसरी वजह यह है कि आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। 20 किलो आटे का थैला जो है वो तकरीबन 2300 रुपये में मिल रहा है। अब 2500 रुपये रेट है आज का। अब 2500 रुपये 2500 मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। असल में गंदम महंगी तब हुई है जब माफिया ने उठा लिया गंदम। जब तक किसान के अंडर में थी गंदम तब तक सस्ती थी। अब माफियाज ने उठा लिया है, इस वजह से अब गंदम जो है ना वो महंगी होनी शुरू हो गई है। मतलब जब उठाने की बारी आती है, ये वो हाजी साहब के बाटों वाला हिसाब है कि लेने वाले और होते हैं, देने वाले बाट जो होते हैं ना वो और होते हैं। अब जब माफियाज ने उठा लिया गंदम तब महंगी हुई है। जब तक किसान के अंडर में पड़ी थी, फसलों पे ज़मीन पे पड़ी हुई थी गंदम, तब तक उसका नहीं था, नहीं था। और अब जब वो गोदामों में चली गई है तो अब वो सारे का सारा जो है ना माफियाज ने फ़ायदा उठाना ही उठाना है। ये तो हमें बल्कि ये 75 साल की जो तारीख है ये उसी में पाकिस्तान जब से बना ना, ये तब से यही हाल है। सही है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 2500 रुपये आज का रेट है, आपको 2500 रुपये में बिल्कुल ऐसी है। कि अगर आज से 10 दिन पहले पीछे चले जाएं तो आपको क्या रेट मिल रहा था आपके इलाकों का? दूसरा ये कि दुकानदार भी ऐसे करते हैं कि अपनी मनमर्जी की कीमतें ऐड करके फिर बेच रहे होते हैं। मैडम आपकी बात 110% ठीक है, लेकिन प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट भी तो है ना। प्राइस कंट्रोल क्या कर रहा है? अगर जो इलाके के मजिस्ट्रेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर दुकानदारों ने अपनी मनमानी करनी है, किसी भी चीज़ को ले लें, आटा, घी, चीनी, दालें, चिकन, नमक, मिर्च, मसाला, हर चीज़ पे जो है ना ये कहते हैं जी दुकानदार अपनी मनमानी, दुकानदार अपनी मनमानी। तो भाई प्राइस कंट्रोल क्या कर रहा है उधर? प्राइस कंट्रोल का काम ही ये है कि वो जो है ना रेट को मुख्तस करे। और चिकन लेने के लिए मैं सुबह गया हूँ, उसने कहा जी 590 रुपये इसका लिस्ट के ऊपर रेट है। ठीक है जी, वो कहता है जी पाना 660 रुपये मेनू आई है। अब मैं उसको क्या कहूँ? वो मुझे पोल्ट्री फार्म की पर्ची दिखा रहा है, जो सरकारी लिस्ट उसने अवेदा की हुई है उसके ऊपर 400-590 रुपये रेट है। वो कहता जी 640 रुपये 650 रुपये मुझे आई है। अब मैं तो उधर गवर्नमेंट की तरफ से तो एक तरह से रेट फिक्स ही हो गया मुर्गी का, कई अरसे से 590 ही आ रहा है। नहीं, वो बात आप ठीक है। देखें, अगर यहाँ तो रेट जो सरकारी निकलता है उसी पे मिले, और अगर मिलना नहीं है तो फिर सरकारी वो ही निकले जिस पे मिलना है। ठीक है, ये तो अवाम को बनाने वाली बात है, उल्लू बनाने वाली कि जी सरकारी रेट लिस्ट पे कोई और होगा रेट और जो मिलेगा वो और होगा। अब जिस भी दुकानदार को पूछता हूँ वो कहता है जी मेरे पास पोल्ट्री फार्म की पर्ची है जी। अब पोल्ट्री फार्म की पर्ची हमने, अब जिस बंदे ने किलो 2 किलो चिकन लेना है वो क्या करेगा? वो पोल्ट्री फार्म वाले को थोड़ी जाके पूछेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने चिकन की बात की, भाई चीनी की बात करें तो उसका भी यही हाल है। 175 रुपये सिर्फ लिख के लगाया हुआ है, मिलती कहीं भी नहीं रेट है। और वो मिल सिर्फ सब उस बंदे को रही है जिसके साथ दुकानदार की हलवा है, बस अननाउन बंदे को वो देते ही नहीं है चीनी। वो क्यों? कि जी शायद कोई सरकारी बंदा ना हो, आम कोई बंदा चला जी उसके पास, वो कहता है भाई चीनी है नहीं जी। वो सिर्फ जो जिस बंदे को दुकानदार जानता है उसको लगाएगा बड़े एहसान के साथ। ए भन मैं तुम 190 रुपये ला देती जो बाहर लभन ही नहीं दी। वो यही वाली बात है जी, सरकारी रेट सिर्फ लिख के लगाया हुआ जी 175 रुपये है, बाकी मिलती नहीं है 175 रुपये में। ठीक है, मुर्गी हो गई, चीनी भी हो गई। अब हम देख रहे हैं कि आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया। दूसरा, आने वाले वक्तों में चीनी वो चावल जो हैं
वो भी महंगे हो जाएंगे क्योंकि फसल तो तबाही हो नेक्स्ट ईयर मैं आपको बता दूं, ये बात आप मेरी नोट कर लें, नेक्स्ट ईयर चावल नहीं मिलेंगे। गई। जाहिर है सारी फसल ही तबाह हो गई है, सैलाब की नजर वो आपकी बात अलग है। पाकिस्तान के पास अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ है, लेकिन करने वाला नहीं है कोई। अपनी पैदावार है। हमारे मेरे ससुराल हैं नारंग मंडी के, उधर मैं भी कल से आया हूँ, कल होके आया हूँ। उधर इतनी फसल खड़ी है लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो दाने नहीं है। खाद डाल डाल के ज़मीनों का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं है चावलों का। रेट जो है वो आसमान को छू रहे हैं और टेस्ट नहीं है कोई भी। तो आप कह रहे हैं इसमें भी हाथ गवर्नमेंट का ही है, और दूसरा ये जो माफियाज बैठे हैं। देखें, गवर्नमेंट का हाथ है लेकिन उसके नीचे माफियाज है, और वो माफिया क्या, वो भी गवर्नमेंट है। कान पकड़ना इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, हाथ गवर्नमेंट का ही है। जो चला रही है वो गवर्नमेंट ने ही करना है। सही है। बाकी बताएं क्या हालात हैं, काम कैसे चल रहा है, महंगाई ने किस कदर परेशान किया हुआ है? महंगाई हर तरफ ही है। फिर वही वाली बात मैं आपको बताऊंगा। ये आप मेरा बिल देखें, 53 यूनिट्स हैं। बिल देखें कितना है मेरा, 4,390 रुपये। यानी अगर इसकी कैलकुलेशन निकाली जाए तो 85 रुपये का यूनिट मुझे पड़ रहा है। 85 रुपये का यूनिट कमर्शियल। और ये क्या चल रहा है, लाइटें और एक पंखा। ये इसका मुझे 4400 रुपया बिल है 53 यूनिट्स का, जो कि नहीं था कि 200 यूनिट वालों का पहुंचेगा इतना कि 4000 तक आए। कमर्शियल वालों को जो इन्होंने 1000 रुपया फिक्स चार्जेस डाले हैं ना, वो उसने जो है ना वो पूरे के पूरे बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब आप ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतने के रह गए हैं कि कमाएं और बिल जमा कराएं, हुकूमत का घर भरें और हम लोग फ्री हैं घर में, बस। अपने घर की कोई पता नहीं, किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हुकूमत की टेंशन ले। जो बिल्स आने हैं, जो बिल्स आने हैं। और सबसे बड़ी बात हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान की आवाम टैक्स नहीं देती। मैं आपको दिखाऊं, तकरीबन 18 के करीब टैक्सेस हैं जो सिर्फ बिजली के बिल में आ रहे हैं। 18 के करीब टैक्सेस हैं, और अभी भी हुकूमत होती है जी पाकिस्तान की आवाम टैक्स ही नहीं देती। अब ये नहीं पता कि वो टैक्स क्या देने हैं हमने। टैक्स जाते कहाँ हैं? टैक्स वो तो बस फिर जो है ना वो बड़े घर में जाने होते हैं। इसका सबको पता ही है, डिटेल बताने की नहीं ज़रूरत। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि टैक्सेस जाते हैं कहाँ पे। ठीक है। आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की गंदम की कीमतों पर। सबका यही कहना है कि जो माफियाज बैठे हैं कसूर इन्हीं का ही है, और आने वाले वक्त में शायद गंदम जो है या फिर आटा बाज़ारों से बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। हम कुछ जनरल स्टोर्स पर मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। काम की सुनाई कैसे चल रहा है? अल्लाह की बड़ी रहमत है, बड़ा फजल है। उसने जिस हाल में रखा हुआ है, जो उसने तकसीम किया वो तो हमें मिल रहा है, लेकिन हम अपनी अंदर से जो बनाना वो हम मार दें, इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए। इंडिया के हुक्मरान देखें, वो मुहब्बिल वतन है, वो मुहब्बिल वतन है। वो अपनी अवाम के साथ बड़ा प्यार करते हैं। और हालांकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम है, वो फिर भी सोचते हैं कि यार हमारी अवाम जो ना राया वो खुश हो। कामयाब इंसान वो है कि जो अपनी राया के लिए खुशहाली पैदा करे। देखिए, मैं कामयाब तब हूँ जब मैं अपने अहल के साथ खुश हूँ, उनको हलाल रिज़्क़ खिला रहा हूँ, उनको अच्छी ट्रीट दे रहा हूँ और उनके लिए बेहतर सोच रहा हूँ। आटा है आपने रखा? असल में आटा हमारे पास होता भी नहीं है, सीधी सी बात है। आगे दुकानें जिनके पास आटा होता है, लेकिन वो भी अब वो मजबूर हैं। सैलाब उधर नहीं आया, वो तो बेचारे मर गए हैं डूब के, जिंदा होके मर गए हैं। हम जिंदा मर गए हैं। हमें अल्लाह का खौफ है ही नहीं। हमें चाहिए अल्लाह का खौफ करें। जो जिंदा हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, और जो वो उधर डूब रहे हैं ना उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। हमारी इंसानियत सबक क्या देती है? अंकल, लास्ट टाइम मैं जब आई थी तो आपको पता होगा कि तब मैं चीनी की कीमतों पे बात करने आई थी कि भाई 175 रुपये तक कि हर चीज़ हमारे मुल्क में है। हमने स्टॉक करके क्या करना है? अभी मुझे मौत आ जाए, मैंने क्या करना है? मेरी जेबें भी खाली हो जानी है, कपड़े भी उतार लेने हैं। कुछ भी नहीं लेके जाना। मैं कहता हूँ शायद मेरी कब्र पे मेरे पिछले भी ना आए। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की नहीं करता। जो आजकल हालात जा रहे हैं ना, मोबाइल का दौर जा रहा है, टाइम नहीं है। वो दफनाने के बाद पता नहीं केड़ा अब्बा सी, केड़ा पियो सी, केड़ा भरा सी। सही है। हमने देखा है कि तकरीबन 10 दिन में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। पता क्या बात है, आवाज़ आती नहीं है। वो 200 रुपये महंगा हो गया, 300 रुपये महंगा हो गया। ये तो इंसानियत है। 2300, 2400, 2500 रुपये तक मिल रहा है 20 किलो आटे का।
क्या करेंगे मुझे बताएं। अब आप देखें कि चीनी की पैदावार अपनी है, चीनी मार्केट से गायब हो गई। आटे की भी अपनी पैदावार है। गंदम को पहले किसान को अच्छा रेट नहीं मिला, फिर जब वही गंदम जो है वो इनकी मालिकान की पहुंच गई है इनकी अपनी जगहों पर, तो उसके बाद आटा भी गायब हो गया है। अब महंगा हो गया है, बिल्कुल। अब इसके अलावा हमने देखा कि सैलाब की सिचुएशन में हमने देखा कि मुंजी लगी हुई थी। चावल की फसल जो है वो पूरे मुल्क से ही तबाह हो गई है। आने वाले वक्तों में शायद हमें चावल भी ना मिले। हमें क्या करना चाहिए इस मौके पे? उनका साथ देना चाहिए जो गरीब हैं, जो मेहनत करते हैं धूप में। हमें 1 घंटा धूप में खड़ा ना पड़े ना तो हमारी बाँ हो जाए। उन्होंने मेहनत की, मुशक्क़त की, वो रुड़ गए हैं। ये अल्लाह ने हमें सबक दिया है। अब मैं ये गरीबों को लूट के मैं उम्र पे चला जाऊं, मैं नमाज़ें पढ़ूं, मैं कुरान पढ़ूं, अल्लाह ने तो मेरे मुंह पे मार देना ना। क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से? मतलब आप लोग सारा दिन यहाँ बैठे होते हैं या आप देख रहे होते हैं कि लोग कितने मजबूर हालत में आते हैं आपके पास? इतने यानी कि बाप पड़ता औरतें आती हैं बेचारी, जो चीनी और आटे और के लिए मजबूर हो जाती हैं। और आप यकीन करें, हम चोरों की तरह उनको ना कहते भाजी आटा आगे, वो बेचारे आगे जाके वहाँ से परचेज़ करते हैं जितना का भी मिलता है। फिर वो दुकानदार उनकी मिन्नत करता है, बहना किसी को बताना ना, आप खामोशी से ले जाए। वो फिर मजबूर होती है, हमें तो मिल गया ना, मैं अपने घर में जाके बच्चों को तो रोटी खिलाऊँ। वो फिर बेचारी आटा उठाती घर ले जाती है। चीनी है? चीनी क्या किलो है? हमारे पास आज आए हैं 2 तोड़े, हम 175 दे रहे हैं। 75 दे। मैं कहता हूँ जिसको मर्जी भेजे, अल्हम्दुलिल्लाह में कुछ चोरी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, जो चीज़ है ना अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 किलो पैरा फोर्स जो है वो आ रही है चेक करने, वो आए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या पता क्या बात है, बिहेवियर क्या होता है अंकल उनका? क्या है? नहीं आप बताएं, ये पता होना चाहिए इदारों को कि एटलीस्ट अगर आपने कोई फोर्स बनाई भी है तो इखलाक का दामन ना छोड़ें। देखें, मैं इस अवाम से कमा रहा हूँ, मैं इनसे अपने कस्टमर से कमा रहा हूँ। अगर मैं उनके साथ बदतमीज़ी करूँगा तो मेरा किरदार अच्छा होगा। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, वो दोबारा मेरे पास आएंगे। मैं कहता हूँ ये महकमे ऐसे होने चाहिए, पैराफोर्स आए, वो फैसिलिटीज़ दे, वो सहूलतें दें, वो अखलाक और किरदार दें, बल्कि हम खुद फ़ोन करें, सर जी आएँ, हमारी रहनुमाई करें। तो ये दिन ना, अगर मैं बद किरदारी करूँगा तो मेरे पास तो कोई भी नहीं आएगा, मेरे पास तो बहना कोई भी नहीं आएगा। तो क्या मुतालबा यही है, हम अपना किरदार अखलाक अच्छा कर लें। मैं अपनी बात करता हूँ, पहले हम अपना ही कर लें। तो ये जो इदारे बनाए हुए हैं ना, ये आएँ, अखलाक, किरदार और मोहब्बत का मुजाहरा करें और आके तामन करें। वो तनख्वाहें कहाँ से लेते हैं? जो गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है वहीं से लेते हैं ना। सर मैं जेब से तो नहीं, मैं यहाँ से कमा के अपने घर का खर्चा पूरा भी कहा यही जाता है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। नहीं सर जी, मैं कहता हूँ जितनी अच्छी ये अवाम है ना, खुदा जानता है पूरी दुनिया में ऐसी अवाम नहीं है। अल्लाह की कसम, जितनी अच्छी ये अवाम है ना पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाएं, कैसे चल रहा है? अल्लाह का करोड़ों शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है। चीनी की कीमतें तो मैंने सुना है कंट्रोल नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी, नहीं हो रही। हो रही हैं, इतना हाथ उसका प्रेशर भी नहीं है, हो रही है, मिल रही हैं। बस ये है कि पहले जिस मकदार में मिलती थी नहीं मिल रही, बस थोड़ी मिल रही है। आम कस्टमर हमने फोकस करना है, घरेलू कस्टमर को ज़्यादा, वो उसको मिल रही है, उसका गुजारा हो रहा है अच्छा, उसकी टेंशन। हमने देखा कि जब से सैलाब की सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ा, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। 10 दिन गुजर चुके हैं, मतलब एक तो तबाहकारियाँ ही काफ़ी हुई, दूसरा ये कि चावल की फसल जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। और कहना यही मतलब सब यही कह रहे हैं कि शायद आने वाले इस साल में या कुछ आने वाले दिनों में जब चावल की फसल नहीं होगी तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी क्या कोई हकीकत है? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है फ्लड आया है, इसमें कोई शक नहीं है। हर इलाके में फ्लड है, जो दरियाई इलाके हैं उनके पास जो है सब फ्लड आता है। और जब फ्लड आता है ना तो उन एरियाज़ में ज़्यादा आता है जहाँ पे फसलें होती हैं। तो ज़ाहिर फ्लड की वजह से जो है फसलें वो ख़राब होती हैं और उसका जो असर है, जो इसका इम्पैक्ट है वो लाजमी आता है। उसमें रेट बढ़ेंगे, एक चीज़ की जो शॉर्टेज होगी, फसल कम होगी तो मे भी उसका कन्फर्म रेट बढ़ेंगे उसके, तो वो एक आम आदमी पे उसका असर तो ज़रूर पड़ेगा। बिल्कुल, जहाँ हर चीज़ महंगी हुई वहाँ मैं देखा कि आटे की कीमत भी ऊपर नीचे होगी, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन काफ़ी हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? कब तक आटे की कीमतें जो हैं वो दोबारा से कंट्रोल हो जाएंगी? नहीं, इंशाल्लाह वो जल्द कंट्रोल हो जाएंगी। उसमें ज़ाहिर है 1-2 दिन में उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना कोटा इशू कर देगी। और उसमें उन्होंने बल्कि तकरीबन मेरे जो नॉलेज में है वो शायद कर भी दिया है। और गवर्नमेंट ने जो अपना रेट है, आज देखें 8 तारीख है, उसमें उन्होंने अनाउंस भी कर दिया अपना रेट 1810 और 905। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सेल भी कर रहे हैं। तो इसमें ये प्रेशर ज़रूर आया था गंदम का, क्योंकि सैलाब ज़्यादा, क्योंकि अभी तो चावल की फसल उतरेगी तो फिर गंदम की लगेगी।
तो गंदम के जो गोदाम है उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसमें मामला ख़राब हुए हैं। तो गंदम थोड़ी हुई है, ज़रूर हुई है, इसमें नहीं है चीज़ें को हर रेट बढ़ेंगे और पिछले ऐसे ही होता आ रहा है, रेट बढ़ जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बाकी 1-2 दिन में उम्मीद है कि वो आप आज जो रेट बता रहे हैं वो 10 किलो आटे का क्या है? 10 किलो आटे का रेट है 905 रुपये और 20 किलो का रेट है 1810 रुपये। 1810 रुपये। ठीक है नाजरीन, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आज आटे की कीमत दी गई है वो 10 किलो थैले की 905, जबकि 20 किलो आटे के थैले की जो है वो 1810 है। लेकिन इसके बावजूद हमें कई दुकानों पर, कई स्टोर्स पर आटा जो है वो 2400 रुपये जो है 20 किलो का थैला मिल रहा है। मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ दुकानों पर आपको दिखाते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप साढ़े वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है भाई? हाँ जी, काम की सुनाएं, कैसे चल रहा है? अल्लाह का एहसान है, शुक्र है, ठीक है। अच्छा ही चलेगा क्योंकि आटा इतना महंगा कर दिया आप लोगों ने, महंगा ही दे रहे हैं। वो तो साथ साथ ये कभी आटा महंगा कभी चीनी महंगी, ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया किस है। रेट में आप आटा दे रहे हैं? गवर्नमेंट रेट पे 1810 रुपये और 905 रुपये में। हाँ जी। 10 जो है 10 किलो का थैला वो 905 का। हमने मार्केट की देखा है रेट जो है वो तो बहुत ज़्यादा हो गया है। 2400 रुपये जो है वो आटे का थैला हो गया है 20 किलो का। इसकी क्या वजह है, क्यों मार्केट में इतना महंगा मिल रहा है? नहीं, कोई नहीं हुआ 2400 का थैला आपको। बिल्कुल मिल रहा है, दुकानों पर दे रहे हैं लोग। पता नहीं, वो फिर अपना हिसाब से बेच रहे होंगे, लेकिन इससे ऊपर नहीं गया रेट। हाँ, थोड़ा बहुत ब्लैक हुआ था आटा, पीछे महंगा हुआ था, लेकिन वो गवर्नमेंट ने रेट निकाल दी, अब कोई इशू नहीं इसका। लेकिन मिल्स मालिकान क्या गड़बड़ नहीं कर रहे इसमें? वो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन क्लियर हो जाएगा, 1-2 दिन में मामला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट चीनी का, जैसे चीनी का मामला क्लियर हो गया, कहीं मिलती ही नहीं है। नहीं वो मिल रही, अब तो आम है चीनी भी। बिल्कुल भी नहीं, आम 175 रुपये फ़ी किलो है गवर्नमेंट का रेट, लेकिन अभी भी 190 रुपये दे रहे हैं दुकानदार, और वो भी सिर्फ अपने जानने वालों को। कोई वैसे लेने जाए तो कहते हैं चीनी नहीं है। वो भी बहुत छोटे दुकानदार हैं जो हमें फिजूल में इशू क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे ऐसा कोई नहीं है इशू, आम है चीनी, जितनी चाहिए ले लें। आपको पीछे से रेट क्या मिल रहा है आटे का? आटे का अभी तक तो आज मिले हड़ताल पे हैं, अभी इन्होंने कोई रेट नहीं दिया, लेकिन हमें आवाज़ आ गई 1790 रुपये में भी मिल रहा है, 80 रुपये में मिल रहा है। अच्छा, और इससे पहले आपको पिछले 10 दिनों में आटे का रेट क्या मिला था? वो उन्होंने 10 किलो में उन्होंने बंद ही कर दिया था ना रेट उनका, उन्होंने 15 किलो की पैकेट निकाल दी थी, वो अभी तक हमने मंगवाई नहीं थी, क्योंकि पहले स्टॉक हमारे पास मौजूद थे। सही है, तो क्या है 15 किलो का जिन्होंने निकाला है वो कोई मतलब नुकसान होगा या मुनाफा होगा? नुकसान होगा, वो उसका रेट उन्होंने निकाला था फाइन का 1800 रुपया, उस हिसाब से ये 10 किलो पड़ेगा 1150-60 रुपये में। हाँ जी, उस हिसाब से महंगा पड़ेगा, और मतलब लोगों को भी महंगा ही पड़ेगा। सारी सी बात है, हमें महंगा पड़ेगा तो लोगों को महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर मिल्स मालिकान ने ये कहा कि भाई अब हम देंगे ही 15 किलो वाला थैला, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर गवर्नमेंट जिंदाबाद, फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी उनके खिलाफ। सही है, ठीक है। वैसे अभी आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में रेट जो है वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, 905 में और 1810 में हो जाएगा, कोई ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मज़ीद हम कुछ और शॉप्स पे चलते हैं, कुछ और दुकानदारों से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और गोदाम पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आटे की कीमत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठाक, आपने? आटा मिल रहा है आपके शॉप से? जी है। क्या किलो दे रहे हैं? 10 किलो का थैला आप कितने का दे रहे हैं? 900 का। और 1800। 1800। वैसे आज गवर्नमेंट की तरफ से रेट आया 905 जो है वो 10 किलो का, और 1810 जो है 900-1800 में दे रहे। ठीक है। हमें काफ़ी लोगों ने शिकायत की कि गोदामों से आटा जो है वो महंगे दामों मिल रहा है, और इसके अलावा जो दुकानदार हैं वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक जो है कीमतें लगाए बैठे हैं। 2400 का मिल रहा है आटे का थैला, हम 900-1800 में दे रहे हैं। अच्छा, और आपको पीछे जो हैं मालिकान वगैरह उनकी तरफ से क्या कीमत मिल रही है? उनकी तरफ से 1775 और 890 और 1775। सही है, ठीक है। और हमने देखा कि अभी पिछले दिनों 15 किलो वाला भी उन्होंने एक थैला निकाला, क्या वो आप लोगों को बारे में है, या उससे कितना फ़ायदा या नुकसान देखने के लिए मिलेगा? सेम ही रेट में डालता है जी। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि आटा जो है वो महंगा मिल रहा है? नहीं। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना परेशान किया हुआ है पीरा वालों ने? बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे आते हैं, क्या रवैया अपनाते हैं, किस तरीके से चीज़ें उठाते हैं, वो बताएं सर। यहाँ तो रवैया तकरीबन दरमियाना सा ही है, यानी कि सख्ती भी करते हैं बहुत ज़्यादा, और कभी गुजर भी जाते हैं, कहते हैं ठीक है उठाओ 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 उठाओ,
तो वो उठा लेते हैं इस तरह का। लेकिन बहरहाल मेरे हिसाब से इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। दिन में कितने चक्कर लगा लेते हैं? वो दिन में 2 3 4 चक्कर लगा लेते हैं, जब यानी कि उनका मूड हो वो आ जाते हैं। कितने एहलकार आते हैं एक साथ? कभी वो एक डाला पूरा डाले आ जाते हैं, कभी एक आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 2 मोटरसाइकिलों में आ जाते हैं, 4 लोग। इसी तरह वो उनको चक्कर लगते रहते हैं। अच्छा, काम के हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। इस बाज़ार में मुझे थोड़ा रश नज़र आ रहा है, बाकी सारे बाज़ार खाली हैं। ये तो अल्लाह ताला का करम है, इस बाज़ार वालों पे उन पे अल्लाह की रहमत है ख़ास, तो नज़र आ रहा है, वरना वैसे। ठीक है अंकल, आज हम बात करें गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं, गवर्नमेंट ने तो गंदम का एक रेट दे दिया है जो कि है 1810। जो बाकी दुकानदार हैं, जो बाकी डीलर्स हैं, जो मिल्स मालिकान हैं, वो हठधर्मी दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने ही रेट निकाले हुए हैं। जो गंदम की 20 किलो की कीमत है वो 2400 पे जा पहुंची है। वही कि वो हर इंसान की अपनी अपनी मजबूरी होती है। जैसे जो मिल वाले हैं उनकी अपनी मजबूरी है, ठीक है, वो जमा किया वाले माफिया नहीं है, ये माफिया का काम नहीं कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट भी है लेकिन फिर भी आटा महंगा दे रहे हैं। वो है तो बहुत प्यारा सा माफिया है, यानी उन्होंने सिर्फ अपने आप को देखना है। अज़दा है ये, अज़दा बड़े बड़े मुंह खोल। वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं कि हमारा पेट भर जाए, हालांकि पेट छोटा सा ही होता है, 2 रोटी का ही। सेल है 175 रुपये चीनी है, 200 रुपये की भी नहीं मिल रही। आप आटे को छोड़े, चीनी की बात करें ना, आटा तो जो है ही है, वो तो बाद में है। लेकिन चीनी काफ़ी अरसे से हमने देख रहे हैं मार्केट से गायब भी होगी, लेकिन अब जो मेन मसला है वो आटे पे चल रहा है, क्योंकि एक तरफ से लाभ आया वाला है। सामने है बेटा 175 रुपये, वो सामने बोर्ड लगाया हुआ सामने, वो नीली पट्टी पे, और कम से कम उनके रोज़ाना 1000 से ऊपर चीनी की बोरी उतरती हैं। और वो मेरे ख्याल में उनके स्टोर में जाए ना, अब भी 1000 से ऊपर चीनी है। और कीमतें क्या है, किस कीमत में दे रहे हैं? 200 की लोग कह रहे हैं दो, लेकिन कह रहे हैं ही नहीं। 175 उन्होंने लिखे लगाई हुई है। तो इसलिए नहीं देते ना 200 की भी, कि कहीं कोई किसी इदारे से बंदा ना आया, वो पकड़ ना हो जाए। अरे हमारे कौन से दारे भी यही हैं बेटा। आप आटे की कीमत 2400 की हो गई है। 20 किलो थैले की कीमत जो है वो 2400 रुपये हो गई है, हालांकि जो गवर्नमेंट रेट है वो 1810 रुपये है। बेटा ये बात ये है कि गलत हम ही इनको लेके आते हैं ना, ये ऊपर से तो नहीं आते। जो भी बैठे जितने MP MNA हैं उनका कोई भी, आप मुर्गी का गोश्त लगा लें, महंगा 790 रुपये गवर्नमेंट ने कीमत रखी हुई है, लेकिन 650 रुपये तक में मिल रहा है। वो गवर्नमेंट कौन सी है? वो गवर्नमेंट के ही बंदे बैठे हैं बेटा। ये नेर नगरी अंदर जो उसका चलता चलाई जा रहे हैं, ये अल्लाह ही आफत है। दूर की जाना, ये चीज़ें सब इंसान भूल जाता है। बिजली का बिल ही लगा लें। कितना है बिजली का बिल? कम से कम 15,000 रुपये है। देखिए सैलाब की नज़र हो गई है, सारी मुंजी की फसल, चावल जो आके ख़त्म हो जाएंगे। आने वाले वक्तों में हमें चावल भी नज़र ही नहीं आएंगे। तो बहुत खुश हैं, जिनके पास बोरियां पड़ी हुई हैं वो तो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं हर साल बेलक। अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ, अल्लाह करे दोबारा ज़िंदगी में लगे। उन लोगों में कई करोड़ोंपति थे बेकार हो गए, जो बेकार थे वो करोड़ोंपति हो गए, जिन्होंने माल जमा किया हुआ था। वो कह रहे हर साल ऐसे हो। ये सब MP MNA 2 लाख आदमी है जो इस मुल्क को चला रहा है, जिधर मर्जी लगा ले, बस उनका है कानून। हमारा अब अल्लाह अल्लाह ही है, वरना हर जो लेता था कि ये चीनी क्यों महंगी हुई है, अब पूछता है कोई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, शुक्र। काम की सुनाए कैसे चल रहा है? काम आजकल कुछ भी नहीं सही है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ये पहले कपड़ों की शॉप होती थी, बच्चों की छोटी छोटी फ्रॉक्स यहाँ पर होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहाँ गई वो छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि काम शाम नहीं ना है, जब किराए नहीं निकले तो फिर जाहिर सी बात है इंसान ने छोड़ के ही जाना है। आपने भी रेंट पे लिया? मैंने भी रेंट पे ली है। अच्छा, क्या रेंट दे रहे हैं? रेंट इसका 50,000। और बिजली का बिल, बाकी सारी चीज़ें वो आप खुद 10-15 हज़ार ही रहे। तो आपको कितने की दुकान पड़ जाती है मंथली बिजली का बिल डाल के, रेंट डाल के, बिल डाल के, लड़कों की दिहाड़ियाँ डाल के? समझ लें कि 80-90 तक पड़ जाती है, क्योंकि लड़कों की भी दिहाड़ियाँ देनी है, सारा कुछ है, तो फिर अपना भी खर्च। 90,000 जो है वो आपने हर माह देना ही देना है, आपकी सेल्स हो या ना हो, आप कुछ कमाएं या ना कमाएं,
90,000 ऐसा ही है आज दूसरा ये कि आपने स्टॉल थोड़ा आगे लगाया हुआ है, पीरा फोर्स वाले आ जाएं तो वो उनकी अलग आके अलग अंदर रख लेते हैं। अगर पकड़े जाएं तो फिर जाहिर सी बात है उन्होंने पर्चा दे देना, तो वो पता चल जाता है। जब बाहर मेन पे आते हैं फिर हम लोग उठा लेते हैं। हम लोग ये वैसे भी अभी लगाया है, 12 रबी अव्वल करके लगाया था, हमने उठा दिया हुआ था। ये 10-12 दिन लगाया, उससे पहले हमने उठा दिया था। इन बिल्कुल दुकानदारों का एक ही शिकवा था कि जब तक हम कोई स्टॉल नहीं लगाएंगे या चीज़ें आगे नहीं लगाएंगे, कोई मतलब विंडो वगैरह पे नहीं दिखाएंगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या शॉपिंग करनी है। तो इससे ज़रा आपका काम ये इशू नहीं है, पता चल जाता है। लेकिन चलो हमारी तो दुकान है, हमारा तो मैनेजमेंट हो जाती है, लेकिन जिसका गुजारा सारा ये फट्टे से चलता वो क्या करेगा? गरीब आदमी जो दुकान नहीं ले सकता, दुकान का एडवांस नहीं दे सकता, किराया नहीं निकाल सकता, वो क्या करेगा? जिसका खाली गुजारा घर के गुजारा इसी फट्टे से चलता है, वो कैसे गुजारा करेगा? गरीब आदमी जब यहाँ पे हाथ में पकड़ के सामान बेचता है वो क्या करेगा? उसको भी ले जाते हैं, वो क्या करेंगे? जो अपना रोज़गार अपने घर का बीवी बच्चों का रिज़्क़ कमाने आया वो कहाँ जाएगा? चलो हम तो उठा के अंदर रख लिया, हमारा गुजारा हो गया। आप क्या समझते हैं ये तजावुज़ात का खात्मा जो है शुरू से चलता आ रहा है, ये खाली ये पाकिस्तान में नहीं है, ये दूसरा ज़रूरत थी इनकी? ज़रूरत है। अगर इसके बदले में उनको कोई चीज़ दी जाए, कोई चीज़ दे दी जाए, जैसे प्लाजा बना दें, जितने स्टार हैं सबको उनको वहाँ पे दुकानें दी जाए ताकि वो भी अपना गुजारा करें, अपने बीवी बच्चों का पेट पालें, फिर ही गुजारा होगा ना। ठीक है, आज बेसिकली जिस हम टॉपिक पे बात कर रहे थे वो ये था कि चीनी के बाद जो है अब हमें गंदम और आटे की कीमतों में भी इजाफा होता नज़र आ रहा है। तकरीबन 10 दिन में पिछले हमें इजाफा देखने में 1810 जो है वो आज का रेट है। चीनी तो वैसे ही मिल भी नहीं रही, अगर मिल रही है तो वो ब्लैक पे मिल रही है। आटे का भी यही आटे का भी यही हाल है, तो कहाँ जाएगा गरीब? 2400 रुपये 20 किलो का थैला तो कैसे खरीदेगा? जो खाली फट्टा लगाता है, जिसका किराया 15-20 हज़ार फट्टे का, उसने घर का खर्चा देना, बच्चों की फीसें देनी है, तो घर का किराया देना, बिजली का बिल देना है, तो वो कहाँ जाएगा? वो 2400 रुपये में आटा कैसे लेगा? नहीं ले सकता। तो गरीब आदमी तो चला गया, वो तो समझ लें गुर्बत नहीं ख़त्म हो रही, गरीब आदमी ख़त्म हो रहा है। गुर्बत नहीं ख़त्म हो रही, गुर्बत ख़त्म होनी भी नहीं है पाकिस्तान। गवर्नमेंट ने तो एक रेट दे दिया है, गवर्नमेंट तो देख लेती है। अब आप देखें ना, बात यही आ गई कि जो ये इन्होंने पीरा फोर्स बनाई है, क्या इसका बस सिर्फ छोटे दुकानदारों पर ही चलता है? बड़े माफियाज के पास जाएं, बड़े बड़े गोदामों पे जाएं, छापे मारें, उधर नहीं जाते। ये सिर्फ ये छोटे मोटे बाज़ारों में आते हैं, वहाँ पे गरीब आदमी जो फट्टा लगाता है उसको उठा के ले जाते हैं। जो बड़े बड़े मिल्क मालदान बैठे हुए हैं, फैक्ट्रियों वाले बैठे हुए हैं, उनको नहीं पकड़ते क्योंकि उनके पास नहीं चलता उनका, उन्होंने उनको पैसे दे देने हैं, चले जाने। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा है, आज हम आटे की कीमतों पे और गंदम की कीमतों पे बात कर रहे थे। तो गवर्नमेंट रेट जो है वो 1810 रुपये है 20 किलो आटे का थैले की कीमत। लेकिन अब भी हमारी दुकानों पर, गोदामों पर या आप कह लें कि जो बड़े बड़े बैठे हैं माफियाज, वो जो हैं 2400 रुपये तक जो है वो 20 किलो आटे की कीमत लगाए बैठे हैं। मजिस्ट्रेट्स क्या काम कर रही हैं, पैराफोर्स क्या काम कर रही है, प्राइस कंट्रोल करने वाले क्या काम कर रहे हैं, ये किसी को कुछ पता नहीं है। तो खुदारा गवर्नमेंट से को चाहिए कि अभी हम इतनी बड़ी आफत से निकले हैं, सैलाब का हमें सामना था, उसके बावजूद जो ये हालात हमें फ़ेस करने पड़ रहे हैं, उनको चाहिए कि ज़रा देखें, अपने इदारों को कहें कि थोड़ी सख्ती करें जो बड़े माफियाज हैं, ख़ास तौर पर उन पर, ताकि हमारे जो बैठे हैं दुकानदार जो दिहाड़ी पे काम करें, एटलीस्ट उनको परेशानी का सामना ना हो। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।